का एक होना, समाज का एकता, समाज की अखंडता, लोग बटे ना, एक दूसरे से कटे ना, और फ्रेटर्निटी हो, कोई ऊंचा नीचा ना हो, जो जाति रिलीजन देख के, भाषा देख के कोई एक दूसरे को ऊंचा नीचा ना समझे। जाति देख के जो अपने आप को ऊंचा नीचा समझते हैं, उसी का तो नाम ब्राह्मणवाद है। और वो ब्राह्मणवाद अब शेड्यूल कास्ट समाज में भी घुसा हुआ है। शेड्यूल कास्ट में भी जितनी जाति आती है, उसमें भी कुछ जाति अपने आप को ऊपर समझती है, बाकियों को वो नीचे समझती है। ये ब्राह्मणवादी तो है, ये मनुवादी तो है, ये तो बड़ा खतरनाक है, ये मानसिक बीमारी है। ऐसे सारे लोग जो अपने को ऊंचा समझते हैं, दूसरे को नीचा समझते हैं, वो मानसिक बीमार है, वो पागल, और इनका विरोध करेगा। और इस सारी बुराइयों से तो बाहर आना है। पूरी मानवता आज अकेले देश की एकता अखंडता नहीं देखनी। मनुवाद ब्राह्मणवाद की जड़ें इतने गहरी हैं, ये कैंसर है इस देश का। दुनिया में ऐसा कैंसर किसी देश में नहीं, और इस देश से कैंसर खत्म करना पड़ेगा। इससे ज्यादा खतरनाक बीमारी पूरी धरती पे नहीं। इस घरों से बाहर निकल के सड़क पे आना पड़ेगा। सड़क ही जनता की पार्लियामेंट है। और हैंडल बना लेगा, कोई और बात उठाएगा, विचार रुकते नहीं, बात रुकती नहीं। जितना शोषण में दबाओगे, वो बूमरैंग की तरह से वापस उसी ताकत से और ज्यादा बेहतर तरीके से सामने। अभी जो सोशल मीडिया पर घटनाक्रम गुजरा उसे देखकर एक बात जरूर साबित हो गई है कि रटने वाले तोतों की कीमत आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। धार्मिक दृष्टिकोण से करोड़ों में और सामाजिक दृष्टिकोण से 2 कौड़ी की। गौतम की जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज की गई है सर, पूरे मामले को जब हमने टटोला तो हमें पता चला कि वो सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल करता है। तो क्या सरकार से सवाल करना मतलब एफआईआर दर्ज करना? नहीं, इसमें तो सरकार से सवाल करना तो हर एक नागरिक की ड्यूटी है, सबको करना चाहिए। और जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए। इसमें अगर एफआईआर दर्ज की तो गलत किया है, संवैधानिक काम किया, गैर कानूनी काम किया है। जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज की उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये पहली बार नहीं, हमने नेहा सिंह राठौर के मामले में भी देखा और तमाम सोशल मीडिया पे हमारे जितने प्लेटफॉर्म है उनमें भी हमें देखने को मिला। इसलिए हमारी पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने आप काम नहीं कर रही। लोकतांत्रिक उसको पुलिस नहीं बनाया गया। अभी वो उसी तरह से अंग्रेजों की पुलिस की तरह काम करी। और हमारे जो नेता लोग हैं, ये अपने आप में अंग्रेजों की तरह शासक बने बैठे हैं, जो कि गलत है। और राइट टू एक्सप्रेशन तो राइट टू लाइफ के तहत आता है। अगर हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, हमारे जीने का कोई फायदा नहीं है। लोकतंत्र में एक्सप्रेशन को, आवाज को सबसे ज्यादा स्वीकार करना चाहिए और तुरंत ऐसे लोगों की बात सुननी चाहिए। और वो तो बल्कि जागरूक कर रहा है। 14 साल का बच्चा कमाल कर रहा है। वो ऐसे बच्चों पे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको तो सम्मानित करना चाहिए, सरकार को और समाज को। एफआईआर गलत है। लेकिन कहा जा रहा है कि धर्म को ये जो है विवादों में घेरने का काम कर रहे हैं। अश्वनीत गौतम ने जो किया है वो धर्म पे एजेंडा चला रहे हैं। ये धर्म नहीं कहूंगा मैं इसको, ये रिलीजन है, ये संप्रदाय है। हिंदू कोई धर्म तो है नहीं। ये तो मनुवाद को फैला रहे हैं, वर्णवाद को फैला रहे हैं। और उसको ब्राह्मणिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्राह्मणों को फायदा, ब्राह्मण सुप्रीम में बैठा है, टॉप पे ब्राह्मण बैठा है। और इसलिए बहुत सारे लोग आप देखेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सत्ता होती है उसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं, इसी तरह से इन वर्णों में भी लोग इधर उधर कूद के गए हैं। जिसमें मौज मस्ती थी, जिसमें बड़प्पन था, जो सबसे ऊपर था, उसमें तो लोग इधर उधर से सब इकट्ठे हो गए, सब ब्राह्मण हो गए। जैसे आजकल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं लोग, कोई भी भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाता है तो डिप्टी सीएम भी बन जाता है। तो ये सारा का सारा एक खेल तमाशा है। रिलीजन के नाम पे दुकानदारी चल रही है और इंडिया में वर्णवाद और मनुवाद की दुकानदारी चल रही है। ये कोई हिंदू रिलीजन, हिंदू से इसका कोई मतलब नहीं है, ना हिंदू वे ऑफ लिविंग से इसका कोई मतलब है, ना ये हिंदुइज्म है, ना हिंदुत्व है। ये हिंदुओं की चादर ओढ़ के वर्णवादी और मनुवादी लोग हिंदुओं की चादर ओढ़ के अपना अस्तित्व बचाने के लिए और कब्जा जमाए रखने के लिए जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। इसलिए समाज को समझना चाहिए, हिंदुओं को समझना चाहिए, ये लोग हिंदू ना मानसिकता से हैं, ना कर्म कांड से हैं। हिंदू का मतलब है सबके साथ समानता, सबके साथ भाईचारा, और अच्छी बात जहाँ से भी आई उसको अपनाओ, उसको अप्रिशिएट करो और मिलजुल के जियो। अच्छा, जब हिंदू राष्ट्र की यात्राएं निकाली जाती हैं सर, तो हम देखते हैं कि सरकार का भी समर्थन है, रोड भी अरे हिंदू राष्ट्र की क्या है, हिंदू राष्ट्र की यात्रा नहीं, वो ब्राह्मण राष्ट्र की यात्रा है, वो वर्णवाद की यात्रा है, वो मनुवाद की यात्रा है। गुमराह ना रहो। इस देश के बहुत सारे बच्चे जो खुद और उनके बुजुर्ग पीड़ित रहे हैं, जिनका शोषण हुआ है, उनको तो इन यात्राओं को समझना चाहिए, इनमें जाना ही नहीं चाहिए। इनसे दूरी बना के रखो, इन यात्राओं को फ्लॉप करो, फ्लॉप करना चाहिए। ये खतरनाक है देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए। लेकिन सरकार तो खुद शामिल हो जाती है, सरकार के बड़े-बड़े नेता शामिल अरे सरकार शामिल हो जाती है तो सरकार के खिलाफ लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए
कि सरकार गलत एजेंडे को, डिविजिव बंटवारे वाले एजेंडे को काम कर रही है। उनका इस्तीफा मांगना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उनके खिलाफ यात्रा करनी चाहिए सरकार के खिलाफ, अगर सरकार इस तरह के बेहुदे गंदे एजेंडे में वो सपोर्ट करती है तो। अच्छा, जो लोग इस प्रकार की यात्रा निकालते हैं उन पे कौन कौन सी धाराएं बनती हैं? अरे धाराओं में आप इतने गहराई में मत जाओ। हाँ। जो भी देश के खिलाफ है या एकता के खिलाफ है, वही तो देश का बंटवारा। और कौन? देश की एकता अखंडता क्या होती है? समाज का एक होना या खाली भूगोल का एक होना? समाज का एकता, समाज की अखंडता, लोग बटे ना, एक दूसरे से कटे ना, और फ्रेटर्निटी हो, कोई ऊंचा नीचा ना हो, जो जाति रिलीजन देख के, भाषा देख के कोई एक दूसरे को ऊंचा नीचा ना समझे। जाति देख के जो अपने आप को ऊंचा नीचा समझते हैं, उसी का तो नाम ब्राह्मणवाद है। और वो ब्राह्मणवाद अब शेड्यूल कास्ट समाज में भी घुसा हुआ है। शेड्यूल कास्ट में भी जितनी जाति आती है, उसमें भी कुछ जाति अपने आप को ऊपर समझती है, बाकियों को वो नीचे समझती है। ये ब्राह्मणवादी तो है, ये मनुवादी तो है, ये तो बड़ा खतरनाक है, ये मानसिक बीमारी है। ऐसे सारे लोग जो अपने को ऊंचा समझते हैं, दूसरे को नीचा समझते हैं, वो मानसिक बीमार है, वो पागल है। पागल खाने में उनको भेजना चाहिए, उनका इलाज करना चाहिए सरकारी खर्चे पे। अच्छा, डिजिटल युग में इस प्रकार से सर द्रोणाचार्य का अंगूठा काटा जा रहा है, क्योंकि वो दलित लड़का था, इसलिए उस पर एफआईआर दर्ज कर दी। तो कोई नहीं, उसकी एफआईआर अगर कर भी दी तो एक मुद्दा देश में चला गया, उसकी जमानत भी करा लेंगे, बहुत सारे वकील उसके साथ होंगे। इससे पता चेहरा तो पता चल गया ना कि कौन शरारती लोग हैं, कौन क्यों एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं और किस बात पे करना चाहते हैं। इसलिए तो मुद्दा बन गया, इसलिए तो आप भी इंटरव्यू ले रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे तो बल्कि देश और जागरूक होगा और इनका विरोध करेगा, और इस सारी बुराइयों से तो बाहर आना है। पूरी मानवता आज अकेले देश की एकता अखंडता नहीं देखनी, पूरी धरती की एकता अखंडता देखनी है। ये सारे एटम बम बढ़ाए बैठे हैं और अपने आप में 56 इंची को 76 इंची दिखा रहा है पूरी धरती पे। जब देखोगे जो डेमोक्रेसी में जो लोग सत्ता में है, वो सब गुंडागर्दी कर रहे हैं ज्यादातर, और वो लोकतंत्र का ना उनके विचार है, ना लोकतंत्र के हिसाब से काम कर रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब सरकार या पार्लियामेंट, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम की सरकार नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब है देश के सब नागरिकों की भागीदारी और उनके अनुरूप व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था। तो मानवीय व्यवस्था पूरी धरती पे चाहिए, अब खाली इंडिया में थोड़ा चाहिए। ये इंडिया की बर्बाद करके कौन से विश्व गुरु बढ़ेंगे? दैट इज नॉनसेंस। हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस प्रकार से पत्रकारों की भी पिटाई की गई, क्योंकि उसने बीजेपी सरकार का भांडा फोड़ दिया था। तो एफआईआर हो रही है, पिटाई हो रही है, उनकी सरेआम हो रहा है। पत्रकारों की पिटाई हुई तो उनको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, और पत्रकारों को फिजिकल फिट भी रहना चाहिए। ऐसे कौन है कोई पत्रकार भाड़े के टटुआ से कोई आपकी पिटाई करवा देगा? आपको मजबूत होना चाहिए, आप लोगों को अपना संगठन भी बनाना चाहिए ताकि एक दूसरे के मदद भी करो, और पूरे आपस में मेल जोल करके मजबूती से आप देश का पक्ष रख रहे हो और ऐसे रखते रहो। लेकिन ये तो सरेआम देखा जा रहा है सर, कोर्ट भी देखता है और हम सब लोग भी मूक दर्शक की तरह देखते रहते हैं कि कभी एफआईआर दर्ज हो रहा है, कभी पिटाई हो रही है। ये वर्णवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद की जड़ें इतने गहरी हैं, ये कैंसर है इस देश का। दुनिया में ऐसा कैंसर किसी देश में नहीं, और ये देश से कैंसर खत्म करना पड़ेगा। इससे ज्यादा खतरनाक बीमारी पूरी धरती पे नहीं। इस देश में विदेशी कह के लोगों का दूसरों के बताया इसका राज आया, उसका राज आया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो असली राज किसी ने किया है, या जो कर रहा है षड्यंत्र से, वो मनुवाद, वर्णवादी तो है, वो ब्राह्मणवादी है। और वो ब्राह्मणवाद अब खाली ब्राह्मणों में नहीं है, वो सारी जातियों में वो मानसिकता है कि मैं बड़ा तुम छोटा। तो इसलिए इस बीमारी से जब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, किसी का भला नहीं होगा। लोग एक दूसरे के साथ शक की निगाह से जिएंगे, टुकड़ों टुकड़ों में जिएंगे, जबकि कितना बड़ा मजा है। 140 करोड़ को अपने जैसा समझे और 800 करोड़ को भी अपने जैसा समझे, तो हमारा जीना कितना बड़ा, व्यापक और खुशहाल हो सकता है। सरकार ये सब करके क्या दिखाना चाहती है इस देश को? 14 साल के मासूम बच्चे पर ये कुछ नहीं दिखाना चाहती, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस गुंडागर्दी को, देश को रोकना चाहिए, और ऐसे गुंडागर्दी मानसिकता वाले लोगों को सबक सिखाना चाहिए, हटाना चाहिए। जनता को अपनी अदालत लगानी चाहिए, और अब जनता को घरों से बाहर निकल के सड़क पे आना पड़ेगा। सड़क ही जनता की पार्लियामेंट है। मतलब आंदोलन करने की आवश्यकता। यस, अरे भाई, अपनी एकता दिखाने की जरूरत है। इस तरह बेवकूफियों पे, गुंडागर्दी पे, तानाशाही के खिलाफ घर से बाहर आने का मतलब क्या है? सब एकजुट होके आवाज उठाना। तो उस पर भी प्रशासन लाठीचार्ज कर देता है। अरे प्रशासन लाठीचार्ज कितने लोगों पे करेगा? प्रशासन लाठीचार्ज हमेशा जब करता है जब कुछ लोग हों और वो भागने वाले बाकी घर में दुबके हों। देश को तो वैसे मानसिक गुलाम बना दिया, देश को डरपोक बना दिया। देश सब डरे हुए हैं, कोई नौकरी के चक्कर में, कोई निःशुल्क राशन के चक्कर में, कोई किसी और के चक्कर में। तो बोलने की आवाज इसीलिए तो 161वें नंबर पे 180 देशों में 161वें नीचे पायदान पे खड़ा है इंडिया। बोलने में डरपोक देश है ये, इसीलिए इस देश की डरपोक बनाने में इस देश में सुप्रीम कोर्ट का अहम योगदान है।
तो इस देश में जो मुखर होकर बोलते हैं और जो इस एफआईआर के बाद सोच विचार में पड़ गए, उन्हें क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखो, मुखर के बोलना बहुत जरूरी है। आप अपने अधिकार का यूज कर रहे हैं और सही है ये। पूरे देश को मिलके बोलना चाहिए। पूरा देश उस लड़के के साथ है। एफआईआर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बल्कि देश इससे और जागरूक होगा। आप कह रहे हैं एफआईआर से कुछ फर्क नहीं ना पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ। ये जानबूझ के कर लेते हैं। जिसके फॉलोअर हैं, मैसेज शिक्षा देश में फैल रही है, उसको रोकना चाहते हैं। वो कोई और हैंडल बना लेगा, कोई और बात उठाएगा। विचार रुकते नहीं, बात रुकती नहीं। जितना शोषण में दबाओगे, वो बूमरैंग की तरह से वापस उसी ताकत से और ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आएगा। तो देश का जितना कोई दमन करेगा, ये देश उतना विकसित होगा और उतना समझदार होगा और उतना एकजुट होगा। तो डिजिटल इंडिया अभी भी वर्णवाद के हिसाब से चल रहा है? और क्या, ये तो वर्णवाद है इस देश में खतरनाक। वर्णवादी तो है कि नरेंद्र मोदी की से उसका फोटो नहीं खींचने देता अपने साथ है। ये वर्णवाद है, ये ब्राह्मणवाद है, ये मनुवाद है। जब मैं खास हो गया, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो अरे यहाँ कोई खास नहीं भाई। क्या होता है खास? खास होना एक बीमारी है। खास होना मानसिक लकवा है। खास होना सबसे घटिया मानसिकता है। आम होना, साधारण होना, सबके जैसा होना, यही मानवीय मानसिकता है और कुछ नहीं।